संस्कृत दिवस संस्कृत रक्षा सम्मेलन में आवश्यकता इस बात की है कि हम इसकी महत्ता को जीवन में उपस्थित करें। आप देखेंगे, अभी आपने सभी विद्वानों से और ब्रह्मचारियों से सुना है, संस्कृत भाषा को कहा गया है धन्यम ही भारतवर्षम, धन्यम भारतीय संस्कृति, भारतीय जना धन्या, धन्या अस्माकं परंपरा। ये भारत वर्ष धन्य है, इस भारत वर्ष की संस्कृति धन्य है और इस भारत वर्ष में जन्मे हम सभी लोग धन्य हैं। और इस देश में, भारतवर्ष में चलने वाली जो हमारी परंपराएं हैं, जो ऋषियों से मुनियों से हमें प्राप्त हुई हैं, वो परंपराएं धन्य। हमें संस्कृत की रक्षा करने के लिए आवश्यक है कि संस्कृत के महत्व को समझें, और महत्व को तब समझेंगे जब इसके लाभ को समझेंगे। आप देखेंगे कि संस्कृत जो विषय है, संस्कृत भाषा सारी विश्व की भाषाओं की सबसे प्राचीनतम भाषा मानी जाती है और संस्कृत के लिए कहा जाता है ये सबकी जननी है, जन्म देने वाली है, यानी संपूर्ण भाषाओं की उत्पत्ति इसी भाषा से होती है। अब समझना यह है कि हमारे जीवन से संबंधित जो भी ज्ञान विज्ञान है, कौन सा ऐसा ज्ञान है जो इस संस्कृत के अंदर निहित नहीं है। आपने सुना, हमारे निर्मोही जी ने बताया कि वेद सबसे पुरानी पुस्तक के रूप में दुनिया के सभी लोग मानते हैं। अंग्रेजी वाले भी कहते हैं ऋग्वेद इज द ओल्डेस्ट बुक इन द लाइब्रेरी ऑफ द वर्ल्ड। संस्कृत भाषा देवताओं की भाषा कही जाती है। क्यों कही जाती है? इस संस्कृत भाषा की पूरी दुनिया में जितनी भाषाएं हैं, उन भाषाओं से इसकी जो विशेषता है वो विलक्षण है, जो अन्य भाषाओं में नहीं। क्या विलक्षण है कि आप देखेंगे जितनी भाषाएं हैं, उन भाषाओं का जो व्याकरण है वो उतना समृद्ध नहीं है जितना इस संस्कृत भाषा का व्याकरण समृद्ध है। क्या है संस्कृत भाषा का जो व्याकरण है वो किसने लिखा है? पाणिनि ने। पाणिनि ने अपना जो ग्रंथ लिखा है जिसको कहते हैं अष्टाध्यायी, उस अष्टाध्यायी में उन्होंने 4000 सूत्रों की रचना की है। आप देखेंगे ऋषि वो लोग होते हैं जो थोड़ा कह करके बहुत समझा देते हैं, छोटी सी बात कहते हैं। जैसे आप देखेंगे ऋषियों ने प्रत्याहार बनाए, अब प्रत्याहार बना करके 14 प्रत्याहार से 42 प्रत्याहार बना दिए। अब कहा आ ई उन रिल रे क, अब इसमें आप देखेंगे कितने अक्षर आ गए। अब कहा कि अक प्रत्याहार बनाइए, तो अक प्रत्याहार शब्द बोले हैं, अक्षर हैं 2, आ और क। लेकिन अक कहने से संस्कृत वाला व्यक्ति समझ जाएगा कि अक प्रत्याहार में कितने अक्षर आ गए हैं। आ ई ओ रे री का हलंत है, वो केवल उच्चारण मात्र के लिए पढ़ा जाता है। तो कितने वर्ण हुए? 5, यानी उच्चारण किए केवल 2 वर्ण और बोध हो गया 5 वर्ण का। यानी पता चला संस्कृत भाषा का जो व्याकरण है वो बड़ा वैज्ञानिक है, बड़ा तार्किक है और बड़ा बोध कराने वाला है। आप देखेंगे इस संस्कृत भाषा की और विशेषता क्या है। संस्कृत भाषा की विशेषता ये है, ये वैज्ञानिक तो है ही, लेकिन आप कह रहे हैं एक बार जब कंप्यूटर की बात चली तो जितने भाषाविद और कंप्यूटर के जानने वाले थे, जब उन्होंने समीक्षा के लिए भाषाओं को देखा कि दुनिया में सबसे ज्यादा उपयुक्त कंप्यूटर के लिए कौन सी भाषा हो सकती है, तो समीक्षा करने पर लोगों को विदित हुआ कि ये जो संस्कृत भाषा है ये सबसे ज्यादा वैज्ञानिक भाषा है, व्यवहारिक भाषा है, सबसे ज्यादा समृद्ध भाषा है। इसके अंदर जो शब्द हैं उनका अर्थ का कोई मतलब पारावार नहीं है, इतने असीमित शब्द हैं, अरबों की संख्या में संस्कृत भाषा में शब्द हैं। एक शब्द के लिए सैकड़ों शब्द मिल सकते हैं। और अंग्रेजी भाषा क्या है? ये बड़ी गरीब भाषा है। अंग्रेजी में आपको पुत्र को पुत्र क्यों कहते हैं वहां बताया जाएगा व्युत्पत्ति के द्वारा, और वहां क्या होगा?
वहां दोनों में अंग्रेजी अलग हो जाएगी, उच्चारण एक ही होगा, सन होगा, सन माने सूर्य भी होगा और सन माने बेटा भी होगा। यानी अंग्रेजी एक गरीब भाषा है और अंग्रेजी में जो ध्वनि है वहां पर आप देखेंगे बहुत सारे वर्ण ऐसे हैं जहां पर साइलेंट होते हैं, मतलब वहां अर्थ का अनर्थ ही हो जाएगा। जैसे कहीं कहीं अलग अलग तरीके के अक्षर आते हैं, जैसे एक विद्यार्थी को पढ़ाया BUT बट और PUT पुट, अब यहां पर अंतर भेद हो गया। अब वो एक बच्चे ने सुना FATURE, क्या हुआ, फ्यूचर, तो उसने कहा फ्यूचर को उसने पढ़ दिया फटूरे, नेचर को पढ़ दिया उसने नटूरे। बोले इसका कोई मतलब एक स्थायी आधार नहीं है। तो संस्कृत भाषा दे आप देखेंगे संस्कृत में ध्वनि की, अभी हमारे निर्मोल जी ने बताया कि हमारे यहाँ एक एक अक्षर को बताया, अको विसर्जनीय कंठ, यानी कंठ से कितने अक्षर बोले जाएंगे, तो एक सूत्र दे दिया और सूत्र से बता दिया कितने अक्षर आएंगे। बोले आ, पहला अक्षर आ होगा और दूसरा कहा कु, कु का मतलब क्या हुआ, एक कु कहने से 5 अक्षरों का बोध करा दिया, यानी क ख ग घ ङ, ये 5 अक्षर किससे बोले जाएंगे, अको विसर्जनीय कंठ। सूत्र एक याद किया, कितनी सरल शैली है, ये ऋषियों की शैली है, थोड़े से ज्यादा का बोध करा देना और कम समय में करा देना, ये संस्कृत की विशेषता है। और संस्कृत की क्या विशेषता है आप देखेंगे, संस्कृत जो है यहां ध्वनियों का भी आप देखेंगे, यहां एक एक अक्षर उसकी अपनी अलग ध्वनि है, कहां से निकलेगा उसका स्थान अलग है, ध्वनि की और शब्द निर्माण की। अंग्रेजी में शब्द निर्माण आप ऐसे नहीं कर सकते जैसे संस्कृत में होता है। संस्कृत में एक ही धातु लेंगे, उपसर्ग अलग अलग लगाने से आप अनेक शब्द बना सकते हैं। जैसे आप लेंगे, आपने आम उपसर्ग लगाया तो आपने बना दिया आहार, प्र उपसर्ग लगाया तो आपने बना दिया प्रहार, सम उपसर्ग लगाया तो आपने बना दिया संहार, वि उपसर्ग बनाया तो आपने लगा दिया विहार। आप एक एक उपसर्ग लगा के, धातु वही चल रही है, उपसर्ग बदलते हैं अर्थ बदल जाता है, ये संस्कृत की विशेषता है। और संस्कृत में आप देखेंगे ध्वनि का बड़ा महत्व है। संस्कृत के जानने वाले लोग इतने मतलब शिक्षाविद हैं। आपने संस्कृत साहित्य में नाम सुना है दंडी का, दंडी का नाम सुना है। दंडी जो है संस्कृत साहित्य के बहुत बड़े कवि माने जाते हैं। तो दंडी ने एक ग्रंथ की, उसकी नाटक की रचना की है जिसका नाम है दश कुमार चरित। दश कुमार चरितम में उन्होंने 10 राजकुमारों के चरित्र का वर्णन किया है। उसमें एक राजकुमार है जिसका नाम है विश्रुत। वो विश्रुत नाम का राजकुमार आखेट करने के लिए जाता है जंगल में, और जब वो शिकार करके तीर से उसका एक तीर लगता है और उसके होठ में लग जाता है और उसका होठ कट जाता है। तो आप देखेंगे कि दंडी कवि ने इतना उसका ध्यान रखा है कि जो विश्रुत का संवाद आया है, मतलब वो संवाद बहुत आगे चला है उसका, उस संवाद में पा वर्ग का, यानी पा अक्षर जो है किससे बोला जाएगा, ओठ से। आप देखेंगे पा वर्ग का पा फा ब भ म, इन किसी भी वर्ण का उस पूरे संवाद में कहीं प्रयोग नहीं मिलेगा। ये विशेषता है संस्कृत की। और संस्कृत की आप विशेषताएं देखेंगे कि संस्कृत, आप लोग कहते हैं कि संस्कृत एक जमाना था। आज लोग भले ही संस्कृत को इस रूप में देख रहे हो, लेकिन कभी न कभी हम सब लोग इस संस्कृत की महत्ता को समझेंगे। तो आज स्थिति क्या है कि जिसके पास ज्ञान है उसके पास कर्म नहीं, अर्थात जो कंप्यूटर जान रहा है उसके पास ये व्याकरण नहीं है, और जिसके पास व्याकरण है उसके पास कंप्यूटर नहीं है। लेकिन समय बदल रहा है, अब ये जो व्याकरण वाले हैं ये कंप्यूटरविद भी हो रहे हैं, ये कंप्यूटर भी जान रहे हैं और इसको भी जान रहे हैं। आप ये देखेंगे एक जमाना था जब उसकी राजा भोज के समय में संस्कृत जन सामान्य की भाषा थी। तो कहते हैं एक बार राजा भोज अपने राज्य में घूमने जा रहे थे, तो एक लकड़हारे को उन्होंने देखा
जिसके सिर पर बहुत भार बंधा हुआ था, लकड़ी का बोझ था। तो उन्होंने कहा उसको, लकड़हारे से राजा भोज ने कहा, किम भारम बाधती, क्या तुमको ये जो वजन है ये कष्ट पहुंचा रहा है? तो लकड़हारा, सोचिए जन सम्मान की ये कितनी बड़ी भाषा थी। लकड़हारा राजा को उत्तर देता है कि राजन, भारम न बाधती, बाधती बाधते, यानी अर्थात आप जो अशुद्ध शब्द का उच्चारण कर रहे हैं, बाधती, ये शब्द मुझे कष्ट दे रहा है, जबकि होना क्या चाहिए? बाधते। संस्कृत में दो धातुएं चलती हैं। कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जो परस्मय पद की होती हैं, कुछ धातुएं आत्मनेय पद की होती हैं। तो राजा ने परस्मय पद की धातु का प्रयोग किया। तो लकड़हारा राजा को यह उपदेश दे रहा है कि मुझे उतना परेशानी इस भार से नहीं हो रही, वजन से नहीं हो रही, बल्कि आपकी अशुद्ध वाणी को सुनकर के हो रही है। बाधती की जगह आप बाधते बोलिए। ये जन सम्मान की, ये सामान्य व्यक्ति की संस्कृत भाषा थी। तो संस्कृत भाषा में आपने सुना है उदार चरिता नाम वसुधैव तु कुटुंबकम, यानी जो संस्कृत भाषा है ये क्या है? ये पूरी जो संस्कृत भाषा का जानने वाला व्यक्ति होता है, संस्कृत निष्ठ होता है, वो व्यक्ति क्या करता है? पूरी वसुधा को अपने परिवार की दृष्टि से देखता है। परंतु अंग्रेजी वाला व्यक्ति वो पूरे विश्व को बाजार की दृष्टि से देखता है, और बाजार में केवल व्यापार होता है और परिवार में प्रेम होता है। तो इसलिए जो संस्कृत निष्ठ, जिन परिवारों में संस्कृत के प्रति प्रेम है, आदर है, लोग संस्कृत भाषा के शिक्षण के प्रति जागरूक हैं, वहां प्रेम है, वहां आदर है, वहां सम्मान है। और आप देख रहे हैं, अभी मैंने एक लेटेस्ट घटना वहां देखी कि हम कौन सी संस्कृति के हो जा रहे हैं। दिल्ली के एक रेस्टोरेंट की घटना मैंने अभी यूट्यूब पे देखी कि एक पति पत्नी एक दिल्ली के बहुत ही प्रतिष्ठित रेस्टोरेंट में गए, जैसे सब लोग जाते हैं। तो जब वो गए तो कहते हैं वहां के मैनेजर ने इसलिए उनको अंदर नहीं जाने दिया क्योंकि उनकी पत्नी ने सूट पहन रखा था। सोचिए हम कौन सी दिशा में जा रहे हैं। सूट पहनने वाली उसको नहीं जाने दिया। किनको अंदर एंट्री मिल रही थी? जिन्होंने शरीर में कम वस्त्र पहन रखे थे, छोटे वस्त्र पहन रखे थे, वो उनकी दृष्टि में बहुत आधुनिक हैं, वो बहुत प्रतिष्ठित हैं। तो चूंकि आज तो मीडिया का जमाना है, उनकी शिकायत से पूरे में बवाल मच गया और बहुत मतलब जन सामान्य भी आजकल तो आपको पता है कितना। तो समझने की बात यह है कि हम सभी लोग संस्कृत के प्रति, संस्कृत में ही हमारी संस्कृति है, संस्कृत से ही हमारे संस्कार हैं, इनके प्रति हम जीवन में स्वयं जागरूक रहें और इस संस्कृत को अपनाएं। आजकल आप देख लो, मैंने कितने परिवारों में देखा, किसी के एक ही बच्चा है, मैंने पूछा उनको जब लैंग्वेज की चॉइस आती है तो मैंने सोचा आपका बेटे ने क्या लिया है लैंग्वेज? तो लोग कहेंगे जर्मन, फ्रेंच। अरे भाई संस्कृत भाषा नहीं थी क्या? तो संस्कृत नहीं पढ़ाते। क्यों? क्योंकि